हाय दोस्तों, तो क्या हाल चाल। तो मैं दिनेश सर आप सबके साथ फिर एक नए वीडियो में आ चुके हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, क्या बात करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे वैज्ञानिक और उसके उपकरण। क्या करेंगे? वैज्ञानिक उपकरण। क्या करेंगे? वैज्ञानिक उपकरण। तो आज की इस क्लास में आप सबको बहुत 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 जो होता है ना, यूजफुल जीकेस या अन्य चीज़ें मिलेगी। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग एकदम बहुत वीवीआई क्वेश्चंस को करेंगे, जिसमें से आपका 1-2 नंबर तो फिक्स ही है, किसी भी एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे वैज्ञानिक उपकरण। क्या पढ़ेंगे? वैज्ञानिक। क्या पढ़ेंगे? वैज्ञानिक वैज्ञानिक उपकरण। ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, बस केवल केवल 10 पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि याद भी तो होना चाहिए ना। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बैरोमीटर। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? बैरोमीटर है ना। बैरोमीटर क्यों बनाया गया है? ठीक है, क्या नाम है? बैरोमीटर। बैरोमीटर। ठीक है, बैरोमीटर दोस्तों क्यों बनाया गया? ठीक है, बैरोमीटर क्यों बनाया गया? ठीक है, तो बैरोमीटर को बनाने के पीछे का कारण क्या था? ठीक है, बैरोमीटर को बनाने के पीछे कारण क्या था? तो इसके पीछे कारण क्या था? तो बैरोमीटर को बनाने के लिए आप सबको इनके द्वारा वायुमंडल के दाब को नापा जाता है। क्या नापा जाता है? इसके द्वारा वायुमंडल के दाब में होने वाली परिवर्तन को मापा जाता है। वायुमंडल के इसके द्वारा वायुमंडल या जो कहते हैं वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन, क्या परिवर्तन को मापा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन उठता है, इसका खोज किसने किया था? उसका क्या किसने किया था? इसका आविष्कार क्या था? ई टिरसेली ने। ई टेरसेली ने किया था। इसका वैज्ञानिक है ई टेरसेली। ई टेरसेली ने। ठीक है, ई टेरसेली ने। ठीक है, तो अब सवाल उठता है, कहाँ का रहने वाला था? ये कहाँ का रहने वाला था? ये इटली के रहने वाले थे। ठीक है, हाँ, तो इटली का रहने वाला था। और इसका खोज कब हुआ था? तो 1644 में हुआ था। ठीक है, इतना याद हुआ। बैरोमीटर का आविष्कार क्यों किया गया था? तो इसका आविष्कार किया गया था वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को नापने के लिए। इसका खोज किसने किया था? तो इसका खोज किया था ई टेरसेली ने किया था। कब किया था? तो 1644 ईस्वी में किया था। ठीक है, और कहाँ का रहने वाला था ई टेरसेली? तो इटली का रहने वाला था। ठीक है, इतना याद हुआ। इतना याद हुआ बच्चा लोग। तो अब आगे आते हैं आप सबका, अब आगे आते हैं आप लोग के लिए बहुत ही कमाल का, इधर ये बहुत इंपॉर्टेंट, तब इसके लिए ये सब बता दिए। ठीक है, आगे हम लोग बस इसका उपकरण और उसका उपयोग पढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इससे आते हैं। 1-2 क्वेश्चन तो आपका फिक्स ही है, इससे आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं हम लोग अक्यूमुलेशन, अक्यूमुलेटर, अक्यूमुलेटर, पहला है, सेकेंड है अक्यूमुलेटर। अक्यूमुलेटर क्या करता है? तो यह उपकरण क्या करता है ना, यह उपकरण विद्युत ऊर्जा का संग्रह किया जाता है, का संग्रहण करता है। ठीक है, संग्रहण क्या करता है? यह उपकरण विद्युत ऊर्जा को संग्रह करता है। इससे विद्युत ऊर्जा संग्रह किया जाता है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा क्या करता है? संग्रह किया जाता है। इस विद्युत का आवश्यकता पड़ने पर क्या होता है? इसका हम लोग यूज कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग एरोमीटर। थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन एरोमीटर। एरोमीटर 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 का यूज करते हैं, इस उपकरण का यूज करते हैं वायु गैस का भार एवं घनत्व ज्ञात करने के लिए। इसका यूज कब करते हैं? तो वायु मतलब कर सकते हैं हवा एवं गैसों का भार व घनत्व निकालने के लिए। ठीक है, घनत्व निकालने के लिए। ठीक है, इसका उपयोग इसलिए करते हैं। थर्ड क्वेश्चन के बाद फोर्थ क्वेश्चन आता है अल्टीमीटर। अल्टीमीटर क्या? अल्टीमीटर का यूज कब होता है, क्यों होता है? तो इसका उड़ने वाला जो विमान होता है ना, उसकी ऊंचाई को मापने के लिए किया जाता है। जो विमान होता है ना, एरोप्लेन, जो विमान होता है, विमान के क्या होता है? ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है। ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, इतना याद हुआ? इतना याद हुआ बच्चों लोग? तो आगे आते हैं हम लोग, अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसका नाम है माइक्रोस्कोप। क्या नाम है? माइक्रोस्कोप। ठीक है,
इसका यूज किस लिए किया जाता है? इसका यूज किया जाता है आप सबका जो है ना, इसका जो माइक्रोस्कोप का यूज है कि किसी भी छोटे वस्तु को क्या करते हैं, उसको बड़ा करके दिखाता है। माइक्रोस्कोप क्या करता है, छोटे चीज़ों को, छोटे वस्तु को बड़ा दिखाता है। हाँ, इसका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसका क्या होगा हम लोग बताएंगे। इसका हम लोग देखेंगे कि इसका खोज किसने किया था, माइक्रोस्कोप खोज किसने किया था, जेड जैनसन ने किया था। जेड 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 जॉनसन होता है, जेड जॉनसन ने किया था। देखो ये रहने वाला था नीदरलैंड के, ठीक है। इस माइक्रोस्कोप का खोज कब हुआ था, आप लोग को बता सकता है? तो 1590 में हुआ था। माइक्रोस्कोप का खोज कब हुआ था, 1590 में हुआ था, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर छठवां क्या कहता है कि कहाँ गया, हाँ, क्वेश्चन छठवां कहता है आप आपका पेरिस्कोप पेरिस्कोप आप सबको इसका नाम सुने होंगे, नहीं सुने होंगे क्योंकि क्वेश्चन आता ही नहीं ज़्यादातर, ठीक है। लेकिन हम लोग बताएंगे कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है। पनडुब्बी में उपयोग होने वाले ऐसा उपकरण जिसका सहायता से पानी में डूबे हुए को पानी के ऊपर का दृश्य दिखाई पड़ सकता है, ठीक है। मतलब पेरिस्कोप क्या होता है ना, पानी में जो नीचे होता है ना, डूबे रहते हैं ना, जो मतलब नीचे वाला भाग को, उसमें से भी पानी के ऊपर वाला भाग को दिखाई देता है, ठीक है। कहते हैं पनडुब्बी का में उपयोग होने वाला ऐसा उपकरण जिसका सहायता से पानी डूबे हुए को पानी के ऊपर का दृश्य दिखाया जाता है। जो डूबे होते हैं ना, डूबे हुए लोगों को डूबे हुए को पानी के ऊपर का दृश्य दिखता है, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसको छोड़ते हैं, आगे चलते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। हाँ, तो एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, गैल्वेनोमीटर गैल्वेनोमीटर जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका उपयोग किया जाता है बहुत से मतलब कहता है विद्युत परिपथ में ना, विद्युत धाराओं की दिशा और मात्रा को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को क्या होता है, विद्युत धारा की दिशा व इसका क्या करते हैं, दिशा एवं मात्रा ज्ञात करने के लिए क्या आता है। 8वां क्वेश्चन बात है हम लोग। देखो 8वां क्वेश्चन है रडार। क्या नाम है, रडार। क्या है, रडार। तो इसका उपयोग क्यों करते हैं, यह यंत्र अंतरिक्ष में आने जाने वाले जो होता है ना, जहाज के संसूचक एवं उसकी स्थिति ज्ञात करने के लिए कहता है। देखो कह सकते हैं वायुयान यानी कह सकते विमान, वायुयान का स्थिति, उसका स्पीड, उसका स्थान, मतलब इसका स्पीड भी कर सकता है, गति भी कर सकता है, उसको ज्ञात करने किया जाता है। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए इसको बताते हैं। इसका खोज किसने किया था, कहाँ करने वाला था और कब किया था। इसका खोज 1930 में हुआ था। इसका खोज क्या होता है, 1930 में हुआ था। इसका खोज किसने किया था, तो रडार का खोज किया था रॉबर्ट वाट ने किया था, ठीक है। ये कहाँ का रहने वाला था, ये रहने वाला था स्कॉटलैंड का। कहाँ का रहने वाला था, स्कॉटलैंड के रहने वाला था, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 पाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग तो जानते ही हैं। देखो इसमें उपयोग तो जानते हैं आप लोग, बस आप लोगों को बताना है किसने किया था, कब किया था, कहाँ करने वाला था, ठीक है। देखो सबसे पहले स्टील का खोज, स्टील का खोज किसने किया था, तो स्टील का खोज किया था, स्टील का खोज हेनरी बेसेमर ने किया था। हेनरी बेसेमर ने किया था। ये रहने वाले थे आपका, हेनरी बेसेमर कहाँ के रहने वाले थे, ये ब्रिटिश आदमी थे, ब्रिटेन के रहने वाले थे, ब्रिटिश थे, और 1855 में किए थे, ठीक है। 10वां क्वेश्चन आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन, जैसे कि आपको पनडुब्बी होता है ना, पनडुब्बी होता है जो, इसका खोज किसने, पनडुब्बी का खोज किसने किया था, तो डेविड इसका खोज किया था डेविड ने किया था, डेविड बुशनेल ने। रहने वाले थे यूएसए के रहने वाले थे। इन्होंने खोज किया था कब, डेविड बुशनेल खोज किया था 1776 ईस्वी में, ठीक है। हाँ, 1776 ईस्वी में। तो हम लोग का 10 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय बाय टाटा। और चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर दो, और
और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही जीके जीएस देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।